समाचार का स्वागत है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस दौर में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन है। तो इस टेंशन को हमने कोशिश की, हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक शख्सियत इस वक्त मेरे साथ हैं जो बता सकते हैं कि टेंशन को कैसे दूर किया जाए और कैसे दूर किया जा रहा है, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने का लंबा गैप है और आगे कितने दिनों का गैप हमें पता नहीं है। तारुफ करवाऊँ आपको, एपीजे शिवला यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर आके चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। सर, एक जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र से, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर इस लॉकडाउन के टेन्योर को हम देखें तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दौर में शिक्षा क्षेत्र ने क्या पाया है और क्या खोया है। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका प्रश्न काफी सही है और जो ये पेंडेमिक कोविड-19 थ्रू आउट वर्ल्ड में आज एज ए क्राइसिस इमर्ज किया है और उसमें कोई भी क्षेत्र, समाज से जुड़े हुए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो अछूता नहीं है, और शिक्षा भी समाज का ही अंग है और वो भी प्रभावित हुआ है, काफी हदों तक प्रभावित हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है जो हम इसको देखते किस तरह से और लेते किस तरह से हैं। क्राइसिस, ये एक अभूतपूर्व क्राइसिस है, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। 210 कंट्रीज में लॉकडाउन है और जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हो तो यूनेस्को की रिपोर्ट है जब मोर देन 90% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात है जो कि ये जो बंद हुआ वो कोई प्लान्ड नहीं था, ये सब कुछ अकस्मात हुआ, हम सब एंटीसिपेट नहीं कर पाए। और उसमें सारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो एज ए टीचर्स या एज ए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सभी स्टेक होल्डर जो थे अनप्रिपेयर्ड थे। और इसको कैसे लिया जाए, इसको कैसे फेस किया जाए, इसके लिए भी हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अब मैं आपको ये बताऊं, जब ये स्पेशली क्योंकि मैं एक एपीजे गोयल शिमला यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ और मेरा जो क्षेत्र है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, बट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ब्यूटी ये है, जो हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं लेकिन हमारी जो इनपुट है वो सेकेंडरी एजुकेशन से बच्चे ही पास आउट होके हमारे यहाँ आते हैं, फिर हम उनको फर्दर एजुकेशन देके प्रोफेशनल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस दोनों के बीच में जो ये गैप था वो भी एक तरह से फंस गया, एक तरह से जो जब मार्च में हुई और स्पेशली जो 12th एजुकेशन होती है उनके भी रिजल्ट नहीं आए थे, वो भी स्कूल्स जो थे सो ठीक से बच्चों को गाइडलाइन नहीं कर पाए क्योंकि उस समय कुछ पता ही नहीं था। और सिमिलरली जो विश्वविद्यालय स्तरीय जो शिक्षा है वो मिड सेमेस्टर आप मार्च का टाइम होता है और अभी वो उनके जो MST 1 होती है उस समय का समय होता है। तो एकदम से सबके लिए ये थोड़ा सा समस्या आ गया कि इसको कैसे लें। लेकिन धीरे धीरे जो एजुकेशन में एक सिनारियो इमर्ज हुई है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी प्रूव्ड एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर स्पेशली फॉर द इंडियन एजुकेशन सेक्टर। और यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ जो कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे होगा। देखो क्या है कि कोई भी जो समस्या आती है, कोई भी जो चैलेंजेस आती है वो अपॉर्चुनिटीज लेके भी आती है। बिल्कुल। तो इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। और जो सबसे बड़ी बात है जो कि आप जानते हो जो कि जैसे IT सेक्टर्स है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे कि बिगिनिंग से वर्क एट ए होम का कंसेप्ट था, बट एजुकेशन में नहीं था। एजुकेशन में इस तरह की कंसेप्ट नहीं थे क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कॉन्टेक्ट आवर पर काफी डिपेंडेंट है, चाहे वो स्कूली शिक्षा की बात हो या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो। उसमें जो है सो लर्निंग एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस जो होती है सो बेसिकली क्लासरूम में ही परफॉर्म होती है। तो एक ऐसा हम जो सिस्टम को फॉलो अप कर रहे थे उसके लिए एक एज ए चैलेंजेस करके इमर्ज हुई। अब मैं आपको बताऊं जो पिछले 10 सालों में जो IT में जो डेवलपमेंट हुआ है उससे डिजिटल लर्निंग की तरफ एजुकेशन सिस्टम जो है सो धीरे धीरे मूव कर रहा था। और वो चाहे स्कूल्स की बात हो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि इस दौर में टेक्नोलॉजी ने कितना अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि आजकल बड़ा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सब। हाँ, आजकल सारे जब हम आपसे बात कर रहा हूँ वो भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो ऐसा है जी धर्मराज जी, इसमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में देयर इज ए चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, और दोनों लेवल पे था। उसमें धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन वो जो था एज ए एडिशनल फीचर थी, दैट वाज नॉट ए एसेंशियल मोड। अब क्या तो होता प्राइमरी था हो जो गया। कि आप, हाँ हाँ, एक जो बच्चे हैं एडिशनली हम उनको होमवर्क जो है, ये कुछ ये असाइनमेंट है, वो हमने उनको डिजिटली प्रदान कर दिया, या वंस इन ए वाइल हम कुछ एडिशनल डिजिटल लर्निंग मटेरियल दे दिए। तो हम्म। पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था, चाहे वो सीबीएसई लेवल की पढ़ाई हो, स्कूलिंग लेवल की पढ़ाई हो, या हायर एजुकेशन। तो ये जब मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात करता हूँ, तो ये एक मौका है स्पेशली इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को, जो अब जो है सो टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी लर्निंग होने जा रही है और हुई है। मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और आज हम लॉकडाउन 3 में है। और जो हमारा लॉकडाउन 3, हाँ लॉकडाउन 3 तक जो हमने लर्न किया है, एजुकेशन सिस्टम ने जो लर्न किया है, वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। जो आज तक कुछ दिन पहले तक, जब कुछ, जैसे मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करता हूँ, मेरी सबसे बातचीत होती रही है ये एजुकेशनिस्ट, जो आप लोग कैसे इसको कर रहे हो। तो मैं देखो, जो लाइक यूनिवर्सिटी लाइक अस, जो कि हम लोग तो टेक्नोलॉजी से भी हैं, शुरू से ही बिल्कुल। हमारा आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था, तो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा हमें प्रिपेयर करना पड़ा और हम लोगों ने टेक अवे कर लिया। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी वंस, अभी पीछे हमारी एक वार्तालाप हो रही थी, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया है। और आप जानते हो, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया इस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डिजिटल लर्निंग में आ रही है, वो बैंडविड्थ की आ रही है। लेकिन वो कहावत है ना, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो बिल्कुल। अभी वो छत्तीसगढ़ में जो उनका एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट किया है। वो क्या कर रहे हैं, जो वॉइस मैसेजेस को यूज कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो को कुछ के लिए, काम के लिए डिसेबल किया, और वॉइस मैसेज में लेक्चरर जो है लेक्चर को रिकॉर्ड करके, क्योंकि वो ऐसा है, बहुत स्मार्टफोन नहीं भी है तो वहां भी ये मैसेज आ सकता है, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज को एक्सप्लोर करते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आती है। और मैं तो ये मान रहा हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात है जी, टेक्नोलॉजी जहां भी आती है, ये टेक्नोलॉजी इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर नहीं है। जब हम बात करते हैं जो स्मार्टफोन ओवरऑल या ओवरऑल। लैपटॉप, हाँ, इसमें कई चीजें हैं। इसकी जो सबसे बड़ी चीज है वो है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एलएमएस जो है, वो धीरे धीरे हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक एलएमएस पे अपना या तो डेवलप करना पड़ेगा या उनको एसिमुलेट करना पड़ेगा। और सर एलएमएस सर जो, सर मेरे मेरे दो तीन बड़े छोटे छोटे सवाल हैं सर आपसे। मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर आर के चौधरी साहब अपने घर पर हैं, मेरे भी कई लोगों से बातचीत होती है, बड़े बुजुर्ग घर पे बोर हो गए हैं। डॉक्टर साहब ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि भैया कोरोना अगर है, कोरोना से आप बच जाओ, इट डजंट मीन कि आप 4-5 और बीमारी अपने अंदर भर लो। तनाव, डिप्रेशन एक बड़ी समस्या आज की तारीख में हो गई है। एग्जैक्टली, बच्चों में भी सर ये सिम्टम्स दिख रहा होगा। बहुत ज्यादा सिम्टम दिख रहा है। मैंने इसीलिए आपको जब बातें की, जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 की बात हो गई। लॉकडाउन 1 के जो फर्स्ट फेज थे, तब तक तो एक एक्साइटमेंट थी, चलो सबको अच्छा लगा और देखते हैं हाँ, देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो आपने बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी समस्या आने लगी कोविड 19 से, तो आदमी बाद में मरता है, डिप्रेशन सबसे पहले आ गई, मेंटल इनस्टेबिलिटी आ गई। और जो अभी आपको याद होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी काफी लर्नेड पर्सन है, उन्होंने जब दूसरी बार देश को संवाद किया था, तो उन्होंने उसमें कही थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो मैंने की है, बट इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात नहीं की है। हमें ये भी बिल्कुल। देखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग में हम इमोशनल डिस्टेंसिंग को और इमोशनल टेंगल को कैसे एड्रेस करते हैं। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। हमारी जो यूनिवर्सिटी एपीजी गोयल शिमला यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने शुरू से इस बात को भांप लिया। तो मैंने जब आपको बताई जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम था, वो सब और भी अच्छे, सारी यूनिवर्सिटियों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया है, उसके थ्रू से उन्होंने डिजिटल लर्निंग दी है। चाहे वो एलएमएस की बात हो, या आई मीन टू से गूगल क्लासेस की बात हो, जूम आजकल आ गया, स्काइप के थ्रू से किया गया। मैंने आपको एक और टेक्नोलॉजी की बात की, जो वॉइस मैसेजेस को यूज किया गया है। हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, पॉडकास्टिंग होती है। पॉडकास्ट इज हाँ द हाँ। इजीएस्ट वे थ्रू, उसके थ्रू से भी आप इसको यूज किया। हम लोगों ने
लेकिन ये सब चीजें तो होगी जस्ट टू एक्सटेंड द एजुकेशन। व्हाट अबाउट द मेंटल एजुकेशन? जो बच्चा कमरे के अंदर बंद है, और कुछ जो जहां पे कई जगह तो ये हुआ है जो कि पेरेंट्स से भी अलग है या पेरेंट्स के साथ ही है, तो एक साथ इस तरह की ये नहीं थी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ जो हम लोगों ने यूके की एक कंपनी है कैंपस टॉक के साथ कोलैबोरेट किया और अपने बच्चों को 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन दी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके थ्रू 24/7 बच्चों के किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, किसी भी तरह के किसी मेंटल सपोर्ट के लिए वो हम लोगों ने उनको एक्सटेंड किया, और ये काफी इफेक्टिव हुआ। काफी बच्चों ने इसको यूज किया और इसका काफी अच्छा असर हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी सिर्फ लर्निंग तक ही नहीं है, ये आपके इमोशनल टेंगल को भी टेक केयर कर सकती है। क्योंकि आप एक शिक्षाविद के साथ साथ आप एक जानकार शख्सियत भी हैं, तो मैं आपसे अगर वन लाइन में पूछूं, एक शब्द में पूछूं कि भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए आने वाला वक्त कितनी चुनौतियों भरा होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये भी एक एंगल है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वन लाइन में डॉक्टर चौधरी साहब क्या जवाब देंगे आप? मैं इसको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, और उसको मैं आपको एक सेंटेंस में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी टेक्नोलॉजी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो क्वालिटी आएगा। आप इस बात को इस तरह समझे। अभी तो सबको लग रहा है जो हमने जस्ट टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर लिया और उससे नहीं, इसका दूरगामी परिणाम आने वाला है। दूरगामी परिणाम ये आने वाला है, जो जिस तरह से ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल और ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रही है, इसमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है गांव का बच्चा जो है उसको इतने सारे मटेरियल किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस का मिल जाए जिसको वो यूज करेगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, जो कि जब भी आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आप उसको मेजर कर सकते हो। तो अभी तक क्या है, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और उसके कारण से क्वालिटी कंसर्न है। मैं अपने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकता हूँ। हमारी जो इंडस्ट्रीज है जिसके लिए हम बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं जो कि आपके बच्चे इम्प्लॉयबल नहीं है, उनको जो यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह की शिक्षा दी गई थी वो उस लायक नहीं है, जो उनको तुरंत एम्प्लॉयमेंट में या ट्रू प्रोफेशनल नहीं दिखाई पड़ते। तो ये जो मैं देख रहा हूँ कोविड-19 और ये जो कुछ भी एक्सरसाइज हो रहा है, जो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है, उसमें मुझे वहां तक कि आई एम विजुअलाइजिंग दैट ए टाइम विल कम व्हेन द ट्रांसपेरेंसी विल कम इनटू द एजुकेशन सिस्टम एंड अल्टीमेटली इट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। नहीं सर, बिल्कुल आप जैसे शिक्षाविद दूरदर्शी होते हैं, और अगर आपकी दूरदर्शिता वहां तक जा रही है, अगर आप उस चीज को आकलन कर पा रहे हैं, तो मेरा जैसा आदमी तो ये मान सकता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बातों के साथ इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ कि अगर आपकी सोच वहां तक जा रही है तो ऐसा ही होगा। खैर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, हमारे साथ आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शायद कई ऐसे बच्चे होंगे, दूसरे लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे, उनको बड़ा लाभ होगा आपकी बातों से। धन्यवाद, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।